नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। और मैं अभिसानी, योर इंस्ट्रक्टर, योर कोच एंड फाउंडर ऑफ वॉच बुक। तो जल्दी से चालू करते हैं अपनी क्लास। और लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपको बताया भाषा को सीखने के तरीका क्या है, किस तरह भाषा सीखी जाती है, क्यों कुछ लोगों को इंग्लिश आ जाती है, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, क्या दो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको इंग्लिश आएगी। आपको बताया था कि जब जब मैं इंग्लिश बोलूं आपको मेरे साथ साथ बोलना है, और जब तक ना कहूं कुछ लिखना नहीं है। ये वीडियो के साथ आपका नोटबुक पेन नहीं चलनी चाहिए, केवल चलनी चाहिए आपकी जीभ। जितनी आप जीभ चलाएंगे उतनी ज्यादा इंग्लिश बोलेगी। और अगर आप मेरे साथ साथ नहीं बोलेंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। तो गाइज, इंग्लिश को बोलने के लिए ना अपने आपको आदत डालनी पड़ती है। और देखिए, आदत डालने में कुछ टाइम लगता है। आदत कोई 1 या 2 दिन में नहीं डल जाती, 20 से 25 दिन लगते हैं किसी काम की आदत डलने में। यानी जो चीज मैं आज कराता हूं गाइस, वो 20 से 25 दिन में जाके परफेक्ट होगी। 20 से 25 दिन में जाके आपको उसे बोलने की आदत पड़ेगी। तो भाषा कुछ नहीं होती, एक आदत है। अगर आदत है इंग्लिश बोलेगी, आदत नहीं है तो इंग्लिश नहीं बोलने वाली। तो गाइस, भाषा की ना हमें आदत डालनी होती है। तो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज बोलती किस तरह से है ये भी हमने चालू किया। मैंने आपको बताया सिचुएशन बेस्ड किस तरह इंग्लिश बोली जाती है। कुछ सिचुएशन हमने डिस्कस करी। एक तो जब कोई काम चल रहा होता है, एक्शन में आईएनजी, राइट। जब कोई काम खत्म हो जाता है, एक्शन में थर्ड फॉर्म लगा के बातें हो जाती हैं गाइस। उसके बाद काम को करता कौन है ये भी हमने डिस्कस किया। अगर हम खुद करें, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू कर रहा है, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही कर रहा है, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। और कोई काम कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा। और जैसे ही काम खत्म होता है, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बता देते हैं, मैंने काम खत्म कर लिया। चाय पी रहे हैं, आई एम टेकिंग टी। जैसे चाय पीने का काम खत्म करेंगे, आई हैव टेकन टी। अखबार पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। और जैसे अखबार पढ़ने का काम खत्म करेंगे, आई हैव रेड न्यूज़पेपर से बता देंगे मैंने अखबार पढ़ लिया है। तो जो भी काम कर रहे हैं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, नहीं तो मना कर देंगे, राइट। तो सॉरी, काम खत्म हो गया, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म से बता देंगे। उसके बाद हमने बात को आगे बढ़ाई थी और मैंने कहा था कि अगर हमें भाषा के अंदर बातें करनी है तो कई बातें 2 तरह से होती है, एक्शन और नो एक्शन। तो सबसे पहले हमने एक्शन वाली बातें शुरू करी। और एक्शन वाली बातों में मैंने बताया कि काम हजारों लाखों होते हैं, सभी लोग सभी काम नहीं करते। तो कई इंसान जो काम करता है उससे केवल हम उन्हीं कामों के बारे में बातें करते हैं। तो अगर वो काम करता है तो हम बातें करेंगे, अगर काम नहीं करता तो आगे बातें नहीं करेंगे। तो गाइस, होता क्या है, जब भी कोई काम करना हमारी जिंदगी में शामिल है तो हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं आई एक्शन, राइट। तो जो भी काम करना शामिल है, सुबह जल्दी उठते हैं, आई गेट अप अर्ली। क्रिकेट खेलते हैं, आई प्ले क्रिकेट। खाना बनाते हैं, आई प्रिपेयर फूड। बिजनेस करते हैं, आई डू अ बिजनेस। जॉब करते हैं तो आई डू अ जॉब। कार चलाते हैं, आई ड्राइव कार। बाइक चलाते हैं, आई राइड बाइक। अखबार पढ़ते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर, राइट। आप पैसा उधार लेते हैं, आई बोरो मनी। उधार लेने में बोरो आता है, आई बोरो मनी। पौधों में पानी लगाते हैं, आई वाटर द प्लांट्स, राइट। तो जो भी काम करते हैं, आई एक्शन। और नहीं करते तो मना कर देंगे यहाँ पर, आई डू नॉट। और उसके बाद फिर वो एक्शन, जो काम करना हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है। क्रिकेट नहीं खेलते, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। स्मोक, बीड़ी सिगरेट पीना नहीं पीते ना, तो आई डू नॉट स्मोक। शराब पीने की बात कही थी, टेक लीकर, नहीं पीते तो आई डू नॉट टेक लीकर। झूठ बोलना, टेल अ लाई। आप झूठ बोलते हो, नहीं तो हम मना कर देंगे, आई डू नॉट टेल अ लाई। तो जो काम करते हैं आई एक्शन, और नहीं करते आई डू नॉट एक्शन से हमें मना कर देना, ये काम करना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। फिर हमने क्वेश्चन भी बनाया था कि कंफर्म करने के लिए कि बातें करनी है तो पहले कंफर्म कर लो इंसान काम करता है या नहीं करता, तभी बात करना है आगे। तो गाइस, उसके लिए क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन बनाने के लिए डू को पहले ले आते हैं, उसके बाद यू, और उसके बाद फिर वो एक्शन, जिस काम के लिए हम कंफर्म करते हैं कि भाई ये काम करना आपकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है। डू यू एक्शन, राइट। यानी सुबह जल्दी उठते हैं आप, डू गेट अप अर्ली। चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। स्मोक के लिए पूछना हो, डू यू स्मोक। शराब पीने के लिए, डू यू टेक लीकर। जॉब करने के लिए, डू यू डू अ जॉब। बिजनेस करने के लिए, डू यू डू अ बिजनेस। किसी भी काम के लिए जो बातें करनी है तो कंफर्म कर लो इंसान करता है कि नहीं, राइट। डू यू स्मोक, करता है तो बता देगा यस आई स्मोक, वरना मना कर देगा नो आई डू नॉट स्मोक, राइट। हो गई बात। ओके, क्रिकेट खेलने के लिए पूछना है, डू यू प्ले क्रिकेट। खेलता है, यस आई प्ले क्रिकेट, वरना मना कर देगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो गाइस, अगर कहता है आई प्ले क्रिकेट तो आगे बातें होंगी, लेकिन अगर वो कहता है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट तो आगे बातें नहीं होंगी। क्यों, अगर काम करना जिंदगी में शामिल नहीं है तो फिर हम आगे बातें नहीं करते, राइट। तो गाइस, ये हमारी बात तैयार हो चुकी थी। लास्ट टाइम हम इतना डिस्कस कर चुके हैं अपनी इंग्लिश के अंदर। अब यहां से हम ना अपनी इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए किस तरह से बातें होती हैं। अब देखिए, अगर काम करना शामिल है तो आगे बातें होंगी। अब आगे बातें होंगी कहां,
कि आगे बातें केवल दो ही सिचुएशन में होनी है, एक जो वक्त आगे आने वाला है यानी फ्यूचर, एक जो वक्त बीत गया यानी पास्ट। केवल दो सिचुएशन होती है हमारी, या तो जो समय बीत गया वो पास्ट और जो आगे आने वाला है वो फ्यूचर में। ओके, तो अब होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जो बातें पास्ट में होती हैं वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर आगे आने वाला है उसका तो पता ही नहीं होता, तो गाइस उसमें इतनी बात नहीं होती। सबसे ज्यादा जो बातें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर वो पास्ट यानी जो समय बीत गया, क्योंकि उसमें हमने पता है क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। तो गाइस सबसे ज्यादा बातें पास्ट में होती है। समझ लीजिए जितना हम बोलते हैं ना 60 से 70% बातें पास्ट में होती हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यानी पास्ट, यानी आज हम बातें करने जा रहे हैं पास्ट के अंदर बातें। और पास्ट के अंदर समझ लीजिए अगर आज आपने बात करनी सीख ली तो गाइस इंग्लिश बोलना आपके लिए बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि 60 से 70% बातें होती है पास्ट के अंदर। तो कितना इंपॉर्टेंट समझ जाइए। तो आज की क्लास बड़े ध्यान से सुननी है, बड़े ध्यान से पढ़नी है, और समझ में ना आए तो दोबारा देखना, फिर ना आए तो दोबारा देखना। ये जितनी ज्यादा बार देखोगे दिमाग में उतनी आसानी से क्लियर होती चलती है। ऐसा होता है गाइस, बहुत सारी चीजों की आदत हमें एक साथ नहीं पड़ती, एक साथ समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखना आज की क्लास। तो हम बात कर रहे हैं पास्ट यानी जो समय बीत गया। बीत क्या गया? एक भी सेकंड जो बीतता जा रहा है वो किस में पहुंचता जा रहा है? पास्ट के अंदर। अगर कोई काम करना जिंदगी में शामिल है, जैसे सुबह आप जल्दी उठते हैं, तो अगर रोज उठते हैं तो फिर आज भी उठे होंगे। और आज आप अगर हम अब बात करें सुबह उठे, नहाए धोए और शाम हो गई, और अगर अब हम बात कर रहे हैं आज सुबह की, तो वो टाइम किस में पहुंच चुका है? पास्ट। यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है और बीते हुए समय में हमने कोई काम किया, अब उसके बारे में बात करते हैं, भाई मैंने पास्ट में ये काम किया था। तो कहीं पास्ट की बात करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है और उस चीज का नाम है सेकंड फॉर्म। आज सेकंड फॉर्म लगाइए, सेकंड फॉर्म से सारी पास्ट की बात होती चलती है। गई पास्ट की पहचान ही होती है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नजर आ जाए अपना आप समझ जाना बात कब की चल रही है? पास्ट के अंदर। या आपको पास्ट की बातें करनी है तो बस क्या करना होता है? सेकंड फॉर्म लगानी होती है, आपकी सारी बात होती चलेगी। बस करना क्या है? आई के बाद एक्शन तो ये आता ही था, बस इस एक्शन में लगा दीजिए सेकंड फॉर्म, हमारी पास्ट की बातें तैयार। बस अब क्वेश्चन वही आता है, क्या सारी सेकंड फॉर्म आती हैं आपको? आती है तो अच्छी बात, नहीं आती तो फिर क्या करोगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी, सेकंड फॉर्म आएंगी नहीं तो हम पास्ट में बातें कैसे करेंगे? कि नहीं आती तो बहुत आसान तरीका मैंने पहले भी बताया था, फिर बताता हूं। आती है अच्छी बात, नहीं आती तो ईडी लगा दो, क्योंकि कुछ ही एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ईडी नहीं आता, वरना सब में ईडी आता है। राइट? तो मान लीजिए 200-300 एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ईडी नहीं आता, वरना सब में ईडी आता है। तो अगर आपसे गलती होगी भी तो कितनी बार? 200-300 बार ना, बाकी तो इंग्लिश सही भूल जाएगी। तो गाइस 200-300 बार के लिए अपनी सारी इंग्लिश क्यों छोड़ें? राइट? समझ लीजिए अगर 1000 एक्शन है या 10,000 एक्शन है, तो गाइस 10,000 एक्शन में 200-300 एक्शन के लिए हम सारी इंग्लिश नहीं छोड़ने वाले। तो गाइस अब अगर आपको सेकंड फॉर्म आती है अच्छी बात, नहीं आती ईडी लगा दो। अब बाकी क्लासों में मैं बताता चलूंगा, जो एक्शन आएंगे उनकी सेकंड फॉर्म मैं बताता चलूंगा। लेकिन ये नहीं, हमें सेकंड फॉर्म नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं बोले, हमें रीड की सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो क्या करें? बोल दे रीड इट। क्यों? दो ही बात होनी है, या तो जिससे इंग्लिश बोल रहे हो आप उसे सही फॉर्म पता होगी, राइट, या नहीं पता होगी। पता होगी तो वो आपको बता देगा भाई रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, पता चल गया, अगली बार रेड लगा दो। और अगर नहीं होगा तो वो भी आपकी तरह ईडी वाला होगा, रीड इट। तो गाइस काम चल गया ना, उसे भी रीड इट बोला, आप उसने भी रीड इट सुना, उसे समझ में आ गया, काम हो गया हमारा। वो तो ये कहेगा भैया क्या इंग्लिश बोली, आई रीड इट न्यूज़पेपर, समझ गया ना वो। तो गाइस इसलिए कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सेकंड फॉर्म आती है ठीक, नहीं आती ईडी लगा लो, हमारा काम चल जाएगा। तो इंग्लिश हमें इसलिए नहीं रोकनी क्योंकि हमें ईडी नहीं आता, सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो हम इंग्लिश रोकेंगे नहीं, ईडी लगा के काम चला लेंगे। जिसने बोली है या तो उसे पता होगा तो वो हमें सही फॉर्म बता देगा, सही फॉर्म पता चल गई, अगली बार सही फॉर्म से बोलना चालू कर दो, हो गया काम। सीख ही रहे ना, अभी तो हम लर्नर्स हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस रोकना नहीं है अपना आपको, इंग्लिश जरूर बोलनी है। तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म, तो हमने करना क्या है? जो भी काम पास्ट में किया सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे आप मार्केट गए तो मार्केट जाने को बोलते हैं गो टू मार्केट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो गो टू मार्केट का बन जाएगा वेंट टू मार्केट। तो पूरी बात बन जाएगी आई वेंट टू मार्केट टुडे, आज मैं मार्केट गया था, हो गई बात। या आप सुबह जल्दी उठे थे, जल्दी उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली, तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, तो गेट अप अर्ली का बन जाएगा गॉट अप अर्ली। इस गॉट अप अर्ली को आई के बाद लगा देंगे, आई गॉट अप अर्ली टुडे, हो गई बात, मैं सुबह जल्दी उठा था। या आपने खाना खाया था तो खाना खाने को बोलते हैं टेक फूड, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, पता चल गया ना, नॉलेज बढ़ती चलेगी इस तरह से। खाना खाया था तो क्या बता देंगे? आई टुक फूड, क्या होगा? आई टुक फूड, हो गई बात। या अखबार पढ़ा था, अखबार पढ़ने को बोलते हैं रीड न्यूज़पेपर,
रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड, तो क्या करेंगे, रीड न्यूज़पेपर का कर देंगे रेड न्यूज़पेपर और उसे आई के बाद लगा देंगे, तो पूरी बात बन जाएगी आई रेड न्यूज़पेपर, यानी मैंने अखबार पढ़ा था। तो क्या जो भी काम कर रहा था हमें करना क्या होता है, आई के बाद वो सेकंड फॉर्म लगा देनी होती है और सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि ये वाला काम मैंने पास्ट में किया था, यानी दूसरे इंसान ने पास्ट में किया था। या कोई दूसरा इंसान आपसे बोलता है आई एक्शन सेकंड फॉर्म, समझ जाना ये काम उसने बीते हुए समय में किया था। तो गाइस हमारी बात तैयार, पास्ट में बातें हो गई कि जो भी काम आपने पास्ट में किया आई एक्शन सेकंड फॉर्म। तो कार चलाई, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉप होती है, आई ड्रॉप कार। बाइक चलाई थी, राइड बाइक, राइड की सेकंड फॉर्म रॉड होती है, तो हम बोल देंगे आई रोड बाइक। तो जो भी काम किया था, टीवी देखा, अब तो वॉच ईडी लग के काम चल जाएगा, आई वॉच टीवी। क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, हो गई बात। तो जो भी काम किया आई एक्शन सेकंड फॉर्म से बता देंगे, भाई ये काम हमने पास्ट में किया था, राइट। चलिए, ये तो बात है उन काम के लिए जो काम हमने पास्ट में किए थे। अब बात करते हैं उन कामों की जो काम हमने पास्ट में नहीं किए। अब सारे काम थोड़ा ना किए होते हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं नहीं किए हमने, तो जो भी काम नहीं किए उनके लिए हम मना कर देते हैं। ओके, मना करने के लिए आया था हमारा डू नॉट। लेकिन इस बार क्या होगा कि ये जो सेकंड फॉर्म हमने यहाँ लगाई थी ना, तो इस बार ये सेकंड फॉर्म यहाँ ना लग के जैसे डू में लग जाती है और डू की सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड। तो मना करने के लिए इस बार डू नॉट नहीं आता, इस बार आता है डिड नॉट। डिड नॉट के बाद फिर वो एक्शन जो काम हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो काम हुआ ही नहीं वो पास्ट में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो गाइस सेकंड फॉर्म में हम लेके नहीं गए क्योंकि काम हुआ ही नहीं, बस वो जो सेकंड फॉर्म थी हमने इस डिड में लगा दी, तो पूरी बात बन गई आई डिड नॉट एक्शन, यानी ये काम मैंने नहीं किया। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात में सेकंड फॉर्म एक्शन में नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड में आ चुकी है। अब वाक्य में ना केवल एक ही बार सेकंड फॉर्म आती है, अगर दो बार लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ताता तीते थे हो जाएंगे। मैं मार्केट गया था, राइट, वो आई थी, तो गाइस दो बार ताता तीते थे हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सेकंड फॉर्म केवल एक बार लगानी है, दो बार नहीं लगानी। मैं मार्केट गया था, राइट, ऐसा नहीं करना है, राइट, वो आई थी नहीं करना है, ये एक ही बार सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। आई डिड नॉट एक्शन, अब तो और भी आसान है, सेकंड फॉर्म का झंझट खत्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म फॉलो, इंग्लिश बन गई। सुबह जल्दी नहीं उठे, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली, नहीं, आई डिड नॉट टेक फूड, अखबार नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, मार्केट नहीं गए, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, पानी नहीं डाला पौधों में, आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, खाना नहीं बनाया, आई डिड नॉट प्रिपेयर फूड, चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी, कार नहीं चलाई, आई डिड नॉट ड्राइव कार। जो भी काम नहीं करा आई डिड नॉट एक्शन लगा और इंग्लिश बोलते चले जाइए, हमारी बात तैयार। तो गाइस अब हम इंग्लिश के अंदर पास्ट में भी बातें कर सकते हैं, हम बता सकते हैं हमने क्या काम किया था और क्या काम नहीं किया था। दोनों जवाब हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब इंग्लिश के अंदर पास्ट में भी बातें शुरू हो चुकी हैं। तो गाइस ये हुए दोनों जवाब, जो काम किया था, ये कोई काम नहीं किया था, अब हम इंग्लिश में बता सकते हैं। लेकिन कई बार ना हमें किसी दूसरे से भी कंफर्म करना होता है कि उसने काम किया या नहीं किया। आपने किसी काम के लिए कह दी भाई ये काम करना, ये काम कर देना, अब फिर आप उससे दोबारा मिले तो कंफर्म करेंगे भाई किया था क्या आपने काम। तो गाइस क्या होता है, पास्ट में हमें कंफर्म करना होता है कि आपने ये काम किया या नहीं किया। तो इस बार क्या होता है, पास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए इस डिड को हम यहां पर ले आते हैं, तो इस डू का बन जाता है डिड। तो इस बार क्वेश्चन डू यू एक्शन से ना बन के बन जाता है डिड यू एक्शन। अब मुझे बताइए यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी या नहीं आएगी? आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी डिड आ चुका है। वाक्य में एक ही बार सेकंड फॉर्म आती है, वो सेकंड फॉर्म आ चुकी है, अब दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वरना बात बन जाएगी आप मार्केट गए थे वो क्या आपने चाय पी थी, तो ये ताता तीते नहीं करना है, एक ही बार सेकंड फॉर्म लगानी है, डिड यू एक्शन। बहुत आसान है, अब तो हो गई बात, कंफर्म करना है चाय पी थी क्या, डिड यू टेक टी, टीवी देखा था, डिड यू वॉच टीवी, राइट, अखबार पढ़ा था, डिड यू रीड न्यूज़पेपर, मार्केट गए थे, डिड यू गो टू मार्केट, राइट, सफाई की थी, डिड यू क्लीन होम, राइट, जो भी काम की बात करनी है, चाय पी थी, डिड यू टेक टी, शराब पी थी, डिड यू टेक लीकर, स्मोक किया था, डिड यू स्मोक, कार चलाई थी, डिड यू ड्राइव कार, जो भी क्वेश्चन सामने वाले से पूछना है अब हम पास्ट में बातें कर सकते हैं, बट डिड यू के बाद वो एक्शन लगा देना है जिस काम के लिए आपको कंफर्म करना है, डिड यू एक्शन। अब दोनों जवाब तैयार है, काम किया था आई एक्शन सेकंड फॉर्म, नहीं किया था तो आई डिड नॉट एक्शन से मना कर देंगे, मैंने काम नहीं किया था। तो बताइए चाय पी थी आज, क्या क्वेश्चन बनेगा, डिड यू टेक टी। अब दो ही बातें, या तो चाय पी थी या नहीं पी थी तो क्या करेंगे, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई टुक टी, क्या बता देंगे, आई टुक टी, और नहीं पी थी तो यहां पर मना कर देना, आई डिड नॉट टेक टी। फिर तो बहुत आसान है ना, डिड नॉट बोलो, सीधे एक्शन की
फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आई डिड नॉट टेक टी। चलिए अखबार पढ़ने के लिए बताइए, डिड यू रीड न्यूज़पेपर? दो ही बात, या तो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। पढ़ा था तो आई रेड न्यूज़पेपर, रीड की सेकंड फॉर्म रेड हो जाएंगे ना, नहीं तो मना कर देंगे, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। ओके, चलिए आप और बात कर लेते हैं, मार्केट जाने के लिए पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा? डिड यू गो टू मार्केट? डिड यू तो है ही, बस गो टू मार्केट यहां पे जोड़ देना। डिड यू गो टू मार्केट? अब दो ही बातें, या तो मार्केट गए थे या नहीं गए थे। गए थे तो आई वेंट टू मार्केट, और नहीं गए थे तो मना कर देंगे, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया था। तो गाइस हमारी पास्ट में बातें शुरू हो गई। अब हम बीते हुए समय में भी इंग्लिश बोल सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं सामने वाले इंसान ने काम किया था या नहीं किया था। राइट, डिड यू एक्शन, और उसके बाद क्या हुई, अगर हमसे पूछ लेता है मैंने काम किया नहीं किया, किया था तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म, वरना मना कर देंगे आई डिड नॉट एक्शन, मैंने ये काम नहीं किया। राइट, क्लियर, समझ में आया? तो गाइस इसी तरह से पास्ट की बातें होती चलती हैं। अच्छा, ये तो बात हुई अपने लिए। जब अपने अलावा किसी और के लिए बात करनी हो, पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए, जब दूसरों की बातें करते हैं तो होता क्या है कि पास्ट में बातें करनी बड़ी आसान होती है। क्यों? क्योंकि गाइस जब हमने ये कंफर्म किया था कोई काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है, तो वहां पे एस या ईएस का चक्कर पड़ा था। लेकिन पास्ट के अंदर कोई भी एस या ईएस नहीं होता, सब बराबर है। जो समय बीत गया उसमें सब बराबर, आई, यू, ही, शी, वी, सब बराबर होते हैं, सबकी बातें एक जैसी होती हैं। राइट, मैं मार्केट गया तो आई वेंट टू मार्केट, अगर ही गया तो ही वेंट टू मार्केट। यानी कुछ नहीं करना, ही एक्शन सेकंड फॉर्म, सेम टू सेम बातें होनी है। मैंने चाय पी, आई टुक टी, ही ने पी तो ही टुक टी। मैंने अखबार पढ़ा, आई रेड न्यूज़पेपर, ही ने पढ़ा, ही रेड न्यूज़पेपर। हाँ, मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश, ही ने बोली, ही स्पोक इंग्लिश। सब सेम है, एक जैसी बातें होती हैं, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट एक्शन, और ही ने नहीं किया तो ही के अंदर भी मना होता है, ही डिड नॉट, और उसके बाद फिर वो एक्शन जो काम ही ने नहीं करा। राइट, खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट टेक फूड। ओके, क्लास अटेंड नहीं करी, ही डिड नॉट अटेंड क्लास। खाना नहीं बनाया, ही डिड नॉट प्रिपेयर फूड। शी ने नहीं बनाया, शी डिड नॉट प्रिपेयर फूड। तो गाइस काम किया, ही एक्शन सेकंड फॉर्म, या नहीं किया तो ही डिड नॉट एक्शन से हम मना कर देंगे। और कंफर्म करना है तो गाइस क्वेश्चन बनेगा डिड ही एक्शन, यानी ही ने काम किया था या नहीं किया था। मार्केट गया था क्या? डिड ही गो टू मार्केट? गया था तो ही वेंट टू मार्केट, वरना मना कर देंगे ही डिड नॉट गो टू मार्केट। हो गई कि नहीं बात? तो गाइस इसी तरह से हमारी सारी बातें होती चलती हैं। राइट, सारी बातें करते चलते हैं हम, और गाइस सारी बातें हमारी पास्ट में इस तरह से होती जाती हैं। तो गाइस अब हम पास्ट में भी बातें कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। लेकिन गाइस ये बात तो तैयार हो गई, लेकिन होता क्या है, ये तो अब हम अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी देर वीडियो पॉज कीजिए और इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए। साइड में देखिए जो होमवर्क और स्टडी मटेरियल दिया हुआ है उसमें कुछ एक्शन लिखे हुए हैं, उन एक्शन के साथ आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, अब गाइस हमारे पास्ट में बातें हो चुकी हैं, तो अब देखिए बातें करनी किस तरह से, मैं थोड़ा सा वो समझाता हूं आपको। ये तो प्रैक्टिस है, केवल डिड की प्रैक्टिस करनी है, हमने प्रैक्टिस कर ली। अब गाइस कुल मिला के हमारे पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। बातें करने के लिए हमने बातें करनी शुरू कर दी है इंग्लिश के अंदर। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। वो क्या? सबसे पहले तो हमने कल की क्लास में बातें करी थी कि कोई काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है, डू यू एक्शन। और आज हमने पास्ट में बातें करी, तो आज क्वेश्चन बन गया डिड यू एक्शन। तो गाइस अब हम इंसान से यह बात कर सकते हैं कि कोई काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है, और आपने पास्ट में किया या नहीं किया। यानी छोटी सी बात बननी हमारी चालू हो गई। दो क्वेश्चन की वार्तालाप शुरू हो गई। अब आज 2 की करते, कल को फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 10, 100, ऐसी बात बढ़ती चली जाएगी। आप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन एक साथ बैठकर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होगी ना। तो सबसे पहले हम डू यू एक्शन से कंफर्म करेंगे कोई काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। फिर डिड यू एक्शन से कंफर्म करेंगे आपने पास्ट में किया या नहीं किया। हमारी वार्तालाप शुरू हो गई। अब जैसे सुबह जल्दी उठने से शुरू करते हैं, गेट अप अर्ली, तो क्या क्वेश्चन बनेगा? डू यू गेट अप अर्ली। राइट, अब मैं जल्दी उठता हूं तो मैंने बता दिया आई गेट अप अर्ली, तो अगला क्वेश्चन पास्ट में बन जाएगा फिर। सो डिड यू गेट अप अर्ली टुडे? और आज सुबह उठा था तो मैं बता दूंगा आई गॉट अप अर्ली टुडे। हो गई बात हमारी। राइट, अब जैसे अगर हम अखबार पढ़ने की बात करें तो सबसे पहले तो कंफर्म करेंगे वहां पढ़ते हैं भी कि नहीं पढ़ते। डू यू रीड न्यूज़पेपर? अब 2 ही बातें, या तो पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं तो मैं बता दूंगा यस आई रीड न्यूज़पेपर। पता चल गया, इंसान पढ़ता है तो आप अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे पास्ट के अंदर। सो डिड यू रीड न्यूज़पेपर? पढ़ा था क्या आपने अखबार? अगर पढ़ा था तो आई रेड न्यूज़पेपर। हमारी बात
तैयार हो गई। तो गाइस इस तरह से 2 क्वेश्चन तो हो गए हमारे यू के लिए और 2 क्वेश्चन हो गए हमारे ही या शी के लिए। इस तरह से डज ही एक्शन और डिड ही एक्शन, क्योंकि बातें आगे बढ़ानी है ना, तो बातें आगे बढ़ाने के लिए तो और लोगों के लिए भी बातें करनी है। तो जैसे बातें हम अपने लिए करेंगे वैसे और लोगों के लिए भी करेंगे, लाइक पापा के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, सबके लिए बातें कर सकते हैं। तो पापा जी के लिए पूछ लेते हैं, डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर? ही रीड्स न्यूज़पेपर। सो डिड ही रीड न्यूज़पेपर टुडे? आज पढ़ा था क्या? ही रेड न्यूज़पेपर टुडे। हो गई बात, राइट। मम्मी के लिए पूछ लेते हैं, डज शी प्रिपेयर फूड? बनाती है खाना? शी प्रिपेयर्स फूड, राइट। तो चलो बनाती है तो फिर आगे बात कर लेते हैं, डिड शी प्रिपेयर फूड टुडे? राइट, बनाया था, शी प्रिपेयर्ड फूड टुडे। हो गई बात, राइट। चलिए यू से बात कर लेते हैं। ओके, स्टडी की पूछ लेते हैं, डू यू स्टडी? हो गई ना बात, क्या बात बनेगी? डू यू स्टडी? पढ़ते हैं क्या? अब पढ़ता है तो उसने बता दिया यस आई स्टडी, पढ़ता है तो अगला क्वेश्चन तैयार, डिड यू स्टडी यस्टरडे? ठीक है, आई स्टडीड यस्टरडे। हो गई ना बात, पढ़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं, राइट। स्मोक के लिए पूछ लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा? हाँ, डू यू स्मोक? वेरी गुड। लेकिन आई डू नॉट स्मोक, मैं तो नहीं करता। क्या? डिड यू स्मोक? अच्छा पूछोगे अब भी? अब देखिए मैंने अभी आपसे मना करा ना, आई डू नॉट स्मोक। तो एक बात बताइए, जब इंसान स्मोक करता ही नहीं है तो कल करी होगी क्या? नहीं ना। तो गाइस मैंने आपको बताया था डू यू एक्शन क्यों पूछते हैं। डू यू एक्शन इसलिए पूछते हैं ताकि हमें पता चल जाए आगे बातें करनी है या नहीं करनी। तो डू यू की क्लास में भी मैंने बताया था कि गाइस अगर काम करना जिंदगी में शामिल नहीं है तो फिर आगे बातें नहीं होती। अगर इंसान मना कर देता है डू नॉट स्मोक तो फिर आगे आपको डिड यू से बातें नहीं करनी। अब ये नहीं रट्टा मार लिया आप तो इंग्लिश आ गई, ऐसा नहीं होता गाइस। यही चीज सीखने की होती है कि कब हमें बातें करनी है, कब हमें क्वेश्चन पूछना है और कब हमें क्वेश्चन नहीं पूछना। क्योंकि यहाँ पे मैंने मना कर दिया आई डू नॉट स्मोक कि मैं स्मोक नहीं करता। जब इंसान करता ही नहीं तो उसने पास्ट में कहाँ करा होगा? फिर तो करा ही नहीं होगा ना, राइट। तो फिर हम पास्ट में क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे यहाँ पर। फाइन, एक बार इंसान मना कर देता है डू नॉट एक्शन तो फिर आगे बातें नहीं होंगी। फिर क्या करना है, एक नया एक्शन लो, नए एक्शन से शुरू कर दो। यहाँ पर नए एक्शन से हमारी बातें चालू हो जाएंगी। ओके, तो गाइस इस तरह से हमारी सारी बातें होती चलती हैं। तो हमारी पास्ट में बातें शुरू हो चुकी हैं। अब गाइस डू यू एक्शन से बातें कर सकते हैं, पास्ट में बातें कर सकते हैं डिड यू एक्शन। और कल की क्लास में हम बातें करेंगे फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर किस तरह बातें होती हैं वो भी बड़ी आसान है। अगर सारी मैं कहता हूं इंग्लिश बड़ी आसान है, बस आपको आसान समझ के भी चलना पड़ेगा। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कोई चीज आसान नहीं होती। जो काम हो गया वो आसान, जो नहीं हुआ वो मुश्किल। तो जो चीज आपसे भूल गई तो वो आसान, जो नहीं भूली वो मुश्किल, सीधी सी बात है। तो गाइस अगर आप किसी चीज को बोल देंगे वो आसान हो जाएगा। तो कुछ भी आसान या मुश्किल नहीं होता, जो हो गया वो आसान है। तो कोशिश कीजिए उस काम को करने की, कर देंगे तो वो आसान हो जाएगा। मुश्किल आसान कुछ नहीं होता। तो गाइस हमारी बातें पास्ट में शुरू हो चुकी हैं और कल हम फ्यूचर में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज इसी तरह से इंग्लिश सारी बोलती चलती है और ये हमारा वॉच बुक का फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जिसमें मैं आपका बेसिक तैयार कर रहा हूं, जिसमें आप देखिए कि बातें किस तरह होती है, किस तरह इंग्लिश बोली जाती है। और मैंने ये भी सिखाया इंग्लिश क्यों आती क्यों नहीं आती। तो गाइज इंग्लिश को नेचुरल तरीके से सीखा जाता है। जैसे आज हमने पास्ट में बातें करी, राइट, केवल सेकंड फॉर्म देखो और इंग्लिश पहचानते चले जाओ, पास्ट में बातें चल रही हैं। तो गाइस आगे भी सारी बातें इसी तरह से होती चलेंगी। लगातार वीडियोस देखते रहिए, लगातार होमवर्क करते रहिए। जो मैंने कल भी बताया था आज भी बताता हूं, उस होमवर्क को कीजिए। उससे थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जो आप लिख लेते हैं एक बार गाइस वो आपको क्लियर होता चलता है। तो गाइस जरूरी है कि आप होमवर्क लगातार करते रहें। और अगर आपको इंग्लिश में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट के अंदर अपनी उस दिक्कत को लिख के मुझे भेज सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप मुझे कॉल पे भी मुझसे अपनी कोई भी दिक्कत पूछ सकते हैं। तो गाइज ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो गाइज कल दोबारा मुलाकात होगी फ्यूचर में बात करने के लिए। अब बहुत ही जल्दी मैं अपना बेसिक कोर्स फिनिश कर दूंगा, यानी आपकी वो फाउंडेशन कोर्स जिसके ऊपर सारी इंग्लिश खड़ी होती है वो बहुत ही जल्दी हमारा खत्म होने वाला है। तो तैयार हो जाइए जल्दी से जल्दी इंग्लिश को बोलने के लिए। तो मैं बेसानी आज की क्लास में विदा लेता हूं। दोबारा मुलाकात होगी फ्यूचर के साथ। जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।